प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं आपका जो सब्जेक्ट कोड है 808, जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण। इसके एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले हमने इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है। और जो आप वीडियो में नोट्स देखते हो, कई बच्चे बोलते हैं सर डेमो दिखाओ नोट्स का, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं सर डेमो दिखाओ नोट्स का। अरे डेमो के लिए आपको वीडियो बना के तो दे रहा हूं मैं आपको। आपको नोट्स लेना है तो आप देखिए वीडियो की, यही मिलेंगे आपको। इससे पहले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 808 का मैंने करवाया है हिंदी भाषा शिक्षण का वीडियो, अगर आपने देखा होगा 15-20 दिन पहले मैंने करवा दिया था, जब आपकी एग्जाम डेट ये लेटेस्ट वाली ना होकर के पिछली थी, जो 25 तारीख से अभी आपके एग्जाम शुरू होने वाले थे। तो उससे पहले मैंने 15-20 दिन पहले ही आपको हिंदी भाषा शिक्षण, आपके सारे सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट, गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे मैंने करवा दिए थे आप लोगों को। पर्यावरण शिक्षण, जो भी आपके जितने भी शिक्षण सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो उसको जो भी आपने वो वीडियो देखे हैं, जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो देखे हैं, तो वो वीडियो में जो चीज़ दिखाई जा रही है, जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही नोट्स के रूप में मिलेगा। पीडीएफ ही मिलेगी, कोई ऐप नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। सभी विषय के नोट्स प्राप्ति, अगर आप किसी भी विषय का नोट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सीधा सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर हमें नोट्स चाहिए, अपना ईयर लिख देना है, और वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे कि आपको क्या करना है। और इमीडिएट जैसे ही आप जो है अपना इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो आपको इमीडिएट विद इन 1 मिनट जो है आपको पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो भी क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे पता होगा, 1 से 3 जो भी आपको इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है कि भाई कि कौन से वस्तुनिष्ठ होंगे, हैं कौन से अति लघु उत्तरीय होंगे, कौन से लघु उत्तरीय होंगे, कौन से दीर्घ उत्तरीय होंगे, कौन से अति दूर उत्तरीय होंगे, ठीक है। निम्नदात्मक कौन से होंगे। तो इनके शब्दों की सीमा भी आपको याद रखनी है कि जो अति लघु उत्तरीय होते हैं वो 75 शब्द होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न के जो है 150 शब्द होते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 180 शब्द के होते हैं। इसी तरह से आपका जो दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय है वो 200 शब्दों के होंगे, निबंधात्मक जो है वो 250 शब्दों के होंगे, और जो है आपके इसके अलावा आपके बड़े प्रश्न तो बनते नहीं है। तो यही सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको दिखाऊंगा मैं अभी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने फटाफट इसमें आंसर्स को दे दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रगटीकरण ही भाषा है, यह परिभाषा जो है स्वीट ने दी थी। इसके बाद में श्रवणीय सामग्री सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना संबंधित है, यानी कि हम सुन करके कोई अर्थ ग्रहण करेंगे तो इसका मतलब हमारा सुनने का कौशल विकसित हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मौन वाचन से क्या आशय है, सभी जानते हैं मौन वाचन का मतलब है बिना बोलने पढ़ना। इसके बाद पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तावना के प्रश्नों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो पाठ योजना में हमारा सरल से कठिन भी होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित भी होना चाहिए, जो हमने पढ़ा है उसी के बारे में तो पूछेंगे प्रश्न, और जिज्ञासा उत्पादक भी हो, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं, तो निगमन प्रणाली ऐसी है जिसमें व्याकरण के नियम पहले बताए जाते हैं, फिर बाद में उदाहरण दिया जाता है, जबकि आगमन प्रणाली में पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बताए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के खालिस्तान धातु से हुई, तो भाष धातु से हुई है। अपने भाव एवं विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना वाक्य कहलाता है, ध्यान रखिएगा, भाषा नहीं कहलाता। शुद्ध और सार्थक शब्दों में प्रकट करना वाक्य कहलाता है। समझने की क्षमता का मूल्यांकन पढ़ने के कौशल से आता है, ठीक है ना। समझते कैसे हैं, जब हम पढ़ेंगे सही से तभी तो आएगा समझ में। रामचरितमानस कामयानी साकेत प्रमुख जो है क्या है, महाकाव्यों के संकलन है। वक्ता और श्रोता में सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा जो है स्किनर ने दी है। खालिस्तान भी बन सकता है, ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं, वन वर्ड भी बन सकते हैं, क्वेश्चनों को कभी भी एग्जामिनर घुमा सकता है आपके लिए, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो है मेरे पास बहुत सारा अपने पर्सनल कमेंट कर रहे थे कि सर हमने किसी सर से जो है पेमेंट कर दिया है और हमारे को नोट्स नहीं दिए उन्होंने, आप कुछ करिए, ये करिए। मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु, आपको जो भी चैनल सही लगता है, जहाँ से आपको अच्छा नोट्स प्राप्त होता है। और कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं सर हमने नोट्स लिया, उस नोट्स का तो कोई फायदा नहीं है, उस नोट्स को पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। बहुत छोटे छोटे शॉर्ट टाइप के नोट्स हैं और डिस्क्राइब नहीं है उसमें, बहुत कुछ जो है उलझुल सा टाइप का दिया हुआ है, स्वाद नहीं है नोट्स में। मतलब कहते हैं कि जो एक पढ़ने के बाद में अनुभूति होती है कि वाकई में एक सेग्रीगेटेड नोट्स होता है, नोट्स नोट्स की तरह होना चाहिए कि पढ़ा तो लगे कि हाँ अब कोई बिंदास हूँ मैं, अगर मैंने एग्जाम को ना फाड़ा तो फिर मेरी मतलब ये नोट्स की वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से जो है वो नोट्स होने चाहिए। मैंने देखा बच्चों ने कुछ मेरे को उसके स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं जिस ऐप से उन्होंने देखा है, और ऐप से दिया जा रहा है नोट्स। वो सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों की है कि वो ऐप से वो प्रिंट आउट भी नहीं करवा रहे हैं, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। हम जो नोट्स देंगे आपको, अगर नोट्स लेना चाहेंगे तो हम जो है नोट्स आपको देंगे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसकी बात करते हैं। हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे
जा सकते हैं तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से आई हुई है। छात्र अपने अनुभव को सुनाता है, इसमें कौन सा कौशल है? जब सुनाएगा तो कौन सा कौशल होगा? बोलने का कौशल होगा, ठीक है। और ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण जो है हल, चल, पल, कल, फल, बल, डल, जो भी आपके एक जैसे बोलने में लगे ना, एक जैसी ध्वनि आए, उसको साम्य ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं कालखंड वार योजना, ठीक है। क्या बोलते हैं? कालखंड वार योजना। ये कौन सी विधि है भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कालखंड वार योजना के नाम से, या फिर हम बोल सकते हैं दैनिक पाठ योजना को हम हर्बट विधि भी बोलते हैं। हर्बट विधि, क्योंकि हर्बट ने इसका प्रतिपादन किया था दैनिक पाठ योजना का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको हर्बट विधि भी कहा जाता है। इसके बाद जो है व्याकरण शब्द अनुशासन है। ये वक्तव्य किसका है? तो इसका वक्तव्य बोलने वाले हैं मिस्टर पतंजलि, ठीक है। पतंजलि जो है इसको कहते हैं कि भैया आप जो है ध्वनि वाक्य व्याकरण जो है ये शब्दानुशासन है। लेकिन पतंजलि के अलावा भी जो और भी महर्षि हैं उन्होंने भी यही कहा है। महर्षि पाणिनि भी बोलते हैं व्याकरण शब्द अनुशासन है, और हेमचंद भी बोलते हैं व्याकरण शब्द अनुशासन है, यानी कि तीनों ने बोला है। लेकिन आप जो है सबसे बेस्ट आंसर अगर आप लिखना चाहेंगे मेरे हिसाब से, तो आप सबसे बेस्ट आंसर लिखिएगा पतंजलि, ठीक है। पतंजलि इज द बेस्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वाक भाषा वाक ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति, ये परिभाषा हेनरी स्वीट ने दी है। बाकी के ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं, ठीक है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। इस तरह से कुछ भाषा के आपके हमेशा ही भाषा के ऊपर एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन पूछी जाती है, तो ये सारे डेफिनेशंस को आपको याद करने हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीकों के प्रयोग को भाषा कहते हैं। ये एच गार्डनर ने कहा है, ये एच गार्डनर का परिभाषा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार है उसे ही भाषा कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये परिभाषा दी है डॉक्टर श्यामा या श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट्स प्राप्ति के लिए आपको मैंने बता दिया है, व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उसको फॉलो कीजिए। इमीडिएट जो है 1 मिनट के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल समय नहीं लगता हमारे नोट्स को प्राप्त करने में, और पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे आपको, व्हाट्सएप पे ही नोट्स मिलेंगे। कई बच्चे तो समझते नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ। यार आप तो इतने बड़े समझदार मैच्योर्ड हो, यहाँ तक कि शादीशुदा भी बहुत सारे लोग हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चों के पिता भी हैं, तो उनको समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आपको थोड़ा सा समझ, अगर इतनी भी समझ विकसित नहीं है तो डीएलएड का एग्जाम देना भी महाभारत है आपके लिए। तो ये समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अभी हम यहाँ पे श्रवण कौशल, बोलने का कौशल, और उसके अलावा जो है लेखन कौशल, सबकी बातें करते हैं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो ढंग से, तो सुनना सीखो। भाषा उच्चारण अवयव से उच्चारित मूलतः प्राय यादच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये स्टेटमेंट या यह परिभाषा जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समझ सकता है, यानी खुद भी समझ सकता है। तो ये आचार्य कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। इसके बाद जो नेक्स्ट परिभाषा है उसकी बात करें। विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मुख्य या अध्वनात्मक बातचीत है। विचार मतलब हम मन में करते हैं विचार, क्या सोच रहे हो ना, तो उसमें हम बोलते नहीं है, मुख रहते हैं और ध्वनि भी नहीं निकलती है। तो विचार क्या है? आत्मा की मुख और अध्वनात्मक बातचीत है। पर जब यही जो आत्मा में विचार चल रहे हैं इसको जब हम ध्वनि दे देते हैं, यानी ध्वनात्मक होकर जब होठों से प्रकट होती है, तो उसे हम भाषा की संज्ञा देते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये प्लेटो का स्टेटमेंट है, यानी प्लेटो की परिभाषा है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ध्वनात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। अभी देखा था हमने पहले क्वेश्चन में, ये परिभाषा स्वीट की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भाषा यादच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिससे एक सामाजिक समूह परस्पर सहयोग कर सके, यानी हम जो समाज में रहते हैं, हम आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये परिभाषा जो है किसने दी थी परस्पर बात करने की? तो ये जो है ब्लॉक एंड ट्रेगर की है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गए। बाकी मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, मैंने डायरेक्ट मैंने आपको आंसर ही दिया है। इसके बाद जो देखिए, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है? तो मौन वाचन में हमारी शर्त जो भी अर्थ ग्रहता होती है, यानी जो हम अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं वो आराम से ग्रहण कर सकते हैं, शांति से पढ़ते हैं जब, और समग्रता भी होती है, ठीक है। हर चीज़ समझने की जो है कल्पना विकसित होती है, निरंतरता भी रहती है, हम कंटिन्यूस पढ़ सकते हैं, और एकाग्रता भी रहती है। तो क्या इसमें सारे सही हैं? तो नहीं, मौन वाचन से हमारी केवल एकाग्रता जो है बढ़ती है। अर्थ ग्रहण करता जरूरी नहीं है कि मौन, अगर हम चुपचाप पढ़ रहे हैं तो हम उसका अर्थ ग्रहण कर ले, तो एकाग्र हो जाते हैं, बस एकाग्रता से हम पढ़ सकते हैं।
गद्य शिक्षण के सोपान है, तो गद्य शिक्षण के जो सोपान है वो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और उच्चारण संशोधन, सारे के सारे हैं। उपयुक्त सभी सही है। व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा है, तो अभी अभी मैंने बताया था, पतंजलि ने कहा है। उसका वाला पढ़नी ने कहा है। और यहाँ पर देखिए, कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भाव की अभिव्यंजना हो कविता कहलाती है। ये कविता की परिभाषा जो श्याम सुंदर दास ने दी है। वक्ता और श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा जो है स्किनर ने दी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है कापी या स्लेट को आंखों से जो है 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिया गया है, टिक कर दिया मैंने। 25 सेंटीमीटर अगर आप दूर रखोगे, आपके सामने 25 सेंटीमीटर नाप लेना अपनी आंखों से, और वहां से आप अपनी किताब को ला के देखना, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। खाली स्थान में जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का वर्णन होता है, तो खंड काव्य में जो है किसी एक पक्ष या किसी एक घटना का वर्णन होता है। इसके बाद जो है व्याकरण शिक्षण की खाली स्थान में छात्रों को पहले नियम बता दिए थे। नियम मैंने बताया था, निगमन में भी बताया, तो निगमन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में व्याकरण जो आगमन प्रणाली है, इसमें नियम ना बता के पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है, तो निगमन इसका सही आंसर है। भाषा का प्रथम रूप जो है वो मातृभाषा, हम अपने घर में सीखते हैं, इसलिए मातृभाषा जो है इसका प्रथम रूप हो जाता है। और इसी तरह से अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें, तो यहाँ बोला गया आपसे कि भारत एक खालिस्तान देश है, तो भारत जो है एक बहुभाषी देश है, यहाँ पे बहुत सारी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है ना, राइट आंसर। नोट्स प्राप्ति के लिए जैसा मैं आपको बता चुका हूं, आप इस व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अगर फ्री पढ़ना चाहते हैं, वीडियो पे हमने दे दिए हैं सारे के नोट्स, तो उन नोट्स को आप वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी 1 महीने के अंदर अंदर मैंने आपके सारे विषय करवा दिए हैं, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहें तो वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपको क्या क्या करना होगा, क्या रहेगा इसका प्रोसीजर, मैं वो उस पर व्हाट्सएप पर आपको समझा दूंगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों में बात करें तो त वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है, तो त थ द ध न, तो न इसका सही आंसर हो जाएगा। काव्य पाठ सुनने से छात्र में किस कौशल का विकास होता है, तो देखो काव्य पाठ सुनेगा तो सुनने से कौन सा कौशल विकास होगा, श्रवण कौशल, ठीक है। किसने सुंदर लेख के बिना शिक्षा को अपूर्ण माना है, तो वो है महात्मा गांधी, जिन्होंने सुंदर लेख के बिना शिक्षा को अपूर्ण माना है। रामचरितमानस निम्न में से क्या है, तो ये महाकाव्य है। व्याकरण पढ़ने की एक अच्छी शिक्षण विधि जो है वो क्या है, तो आगमन विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है व्याकरण पढ़ने की अच्छी विधि। निगमन होता तो निगमन भी हम टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। सही विकल्प चुन करके रिक्सानों की पूर्ति करने हमारे को दिया गया है ऑप्शन। वे शब्द जो संस्कृत से शुद्ध शब्द हिंदी में आए हैं, शुद्ध के शुद्ध वैसे के वैसे आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। छात्रों द्वारा विविध घटनाओं को सुनाने से उनमें जो है खालिस्तान का विकास होगा, तो बोलने के कौशल, भाई वो सुनाएंगे, मुंह से बोल के सुनाएंगे तो बोलने के कौशल का विकास होगा। वाचन का एक प्रकार है, वाचन जो है स्वस्वर वाचन होता है, मौन वाचन होता है, ध्रुत वाचन है, तो इसका मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था। पहले जो हमने बताया था कि आपको मैंने दिया हुआ है हिंदी भाषा शिक्षण, आपके 801 से लेके 812 तक के जितने विषय हैं इनको पहले ही मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अभी हम MCQ सीरीज लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमने सारे के सारे आपके जो 1 वर्ड क्वेश्चंस बनते हैं या फिर MCQ बनते हैं, और भी जो आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चंस बनते हैं 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, वो सारे मैंने करवा दिए हैं, तो उनको देख लेना। वो ही नोट्स आपको PDF के रूप में प्राप्त होंगे। यहाँ पे देखिए, खालिस्तान में कविता रागमय एवं रोचक होती है, तो पद को जो है हम कविता बोलते हैं, पद, ठीक है। गद्य को कविता नहीं बोलते, गद्य होती है गद्यांश, ठीक है, तो ध्यान रखना, पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा और कब पद क्या होता है, गद्य क्या होता है, पद और गद्य में अंतर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं नोट्स में करवा चुका हूँ, वीडियो में डाल चुका हूँ, उस वीडियो को देख लेना। एक ही वीडियो है, 10-50 वीडियो नहीं डालता हूँ मैं, यूनिट वाइज नहीं डालता हूँ मैं, डायरेक्ट डालता हूँ कि पूरे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाषा ससर्ग विधि से खालिस्तान व्याकरण के पाठ पढ़ाए जाते हैं, तो व्यवहारिक व्याकरण के पाठ पढ़ाए जाते हैं भाषा ससर्ग विधि से। इसके बाद जो आपका एक वाक्य है, प वर्ग के सभी वर्णों को लिखिए, तो प फ ब भ म, ये सारे के सारे वर्ण आ जाते हैं इसमें, ठीक है, तो ये सारे वर्ण आ जाएंगे इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, सुनना दक्षता विकसित करने के लिए संचार माध्यम की किस अधिगम सामग्री का प्रयोग उचित होगा, तो रेडियो होगा, टेप रिकॉर्डर है, लिंगोफोन है, भाषा प्रयोगशाला है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ग्रामोफोन है, सारे के सारे जो है ये क्या है आपके, ये सारे संचार माध्यम हैं जो हमारे सुनना की दक्षता यानी कि सुनने का कौशल बढ़ा सकते हैं। भाषा शिक्षण की 2 शिक्षण विधियों के नाम, तो आगमन विधि है, निगमन विधि है, इसके अलावा और सारी विधियां है, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों की संख्या जो है, अभी शब्द सीमा कितनी होती है, तभी हमने देखा कि लघु उत्तरीय जो प्रश्नों की शब्द सीमा होती है वो 150 होती है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे आपको आंसर दिया है, ये 75 शब्द, ये अति लघु उत्तरीय के लिए होती है, ठीक है, तो ये आपका 50 शब्द जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 150 शब्द। और अच्छे मूल्यांकन की कोई एक विशेषता बताइए, तो ये भाई इसमें विश्वसनीयता होती है, सबसे बड़ी विशेषता होती है इसकी विश्वसनीयता होती है। बाकी वैधता है, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, कठिनाई स्तर, व्यापकता और सहजता, ये सारी की सारी जो है इसकी मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट विशेषता जो है आपकी विश्वसनीयता होती है। इसके बाद जो है आपसे
क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, आकलन किया जाता है, तो आकलन जो है विभिन्न विषयों के क्षेत्र में भी, सीखने पे भी किया जाता है, बच्चों की रुचि एवं रुझानों का भी किया जाता है, बच्चों में शिक्षण से होने वाले व्यवहारिकगत परिवर्तन जो होते हैं या प्रगति कितनी करते हैं उसका भी किया जाता है। उपयुक्त सभी सही है। हिंदी भाषा का विकास खालिस्तान भाषा से हुआ है, वैसे तो हुआ है संस्कृत से, लेकिन हम खड़ी बोली यहाँ पे लेके चलेंगे क्योंकि ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक भाषा कहते हैं, तो मानक भाषा जो है साहित्यिक भाषा को बोला जाता है। ठीक है। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य से तात्पर्य क्या है, तो भावों और विचारों को समझना, ठीक है, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना, साथ ही साथ भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि सभी चीज़ें सही हैं इसमें कि हिंदी भाषा शिक्षण से हम सारी चीज़ें समझते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त मानी गई है, तो आंसर हो जाएगा आपका अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि और संरचना विधि, यानी कि उपयुक्त सभी विधियां। इसके बाद में भाषा स्वस्वर एवं ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। भाषा की ये परिभाषा जो है स्वीट ने दी है। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा जो है हल्दी बोली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और मध्य प्रदेश के सागर संभाग की स्थानीय भाषा यानी बोली कौन सी है, तो बुंदेली है। ठीक है। नोट्स प्राप्ति हेतु आप जो है यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे नोट्स में। और भी जो नोट्स के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आपके 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के, वो भी आपके उपलब्ध हैं नोट्स में। भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ किससे होता है, तो वार्तालाप से। मौखिक की बात हो रही है तो वार्तालाप करेंगे। सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है, तो स्वर की शिक्षा सबसे पहले दी जाती है। वस्तुपरक संज्ञा शब्दों को सिखलाने के लिए उत्तम विधि जो है कौन सी है, तो देखो और कहो विधि है। ध्यान रखना, आपका एमसीक्यू को खालिस्तान बनाया जा सकता है एग्जामिनर द्वारा, खालिस्तान को आपका वन वर्ड बनाया जा सकता है, वन वर्ड को जो है ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। तो एग्जामिनर किसी तरह से भी किसी क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है आपके ऊपर। ये मत सोचना कि आपको ऑप्शन मिलेंगे तो ही आप टिक करोगे, आपको ऑप्शन के आंसर याद होने चाहिए। ठीक है। पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक जो है अभ्यास से प्राप्त करता है। पठन क्या है, अभ्यास से प्राप्त होता है। सस्वर वाचन का अर्थ क्या होता है, यानी कि लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन, यानी कि जो भी लिखी हुई भाषा है उसको ध्वनि स्वरूप जो है ढंग से पढ़ना, तो सस्वर वाचन हो जाएगा। वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। ये कथन किसने दिया था, तो ये डॉक्टर पांडे का कथन है। ठीक है। और सभी विषय के नोट्स हेतु जो है आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जब भी आप नोट्स लेना चाहें तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पर निर्देश दे दिए जाएंगे कि आपको कैसे नोट्स प्राप्त होंगे, और नोट्स प्राप्ति आपको इमीडिएट हो जाएगी, बस आपको निर्देशों का पालन करना होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन सीखा होगा। बाकी हम